सुप्रभात। आज मैं आपको एक पाठ पढ़ाने जाऊंगा जिसका नाम है पाठ 8, एक पत्र माँ के नाम। यह पाठ बहुत आसान है। यह पाठ एक कविता ये एक पत्र के रूप में है, जो एक आदमी धरती माता को लिखते हैं, और उन आदमी का नाम आप सब जानते हैं। उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, जो फ्रीडम फाइटर हैं, इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे। चलिए हम ये वाला पाठ शुरू करते हैं। रांची सन 1912। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा था कि क्या परतंत्र भारत माँ की एक भी संतान स्वार्थ हित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी हैं? कहाँ है वे वीर यार जो भारत माता पर अपने प्राणों की बलिदान कर सके? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? इसका मतलब अभी तक क्या बताया। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, वो सबसे पहले लिखते हैं अपनी जगह कहाँ थे, वो रांची में, और साल 1912 1912 वो लिख रहे हैं अपनी माँ को। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श मतलब पैर छू रहे हैं। वो बोल रहे हैं आज सुबह से ही मन बार बार बेचैन है कि आपका जो परतंत्र भारत है, गुलाम परतंत्र मतलब भारत, उसकी भारत माता के हित में कोई ऐसी संतान नहीं है जो स्वार्थित नहीं है। फिर वो बोलते हैं क्या भारत माता इतनी अभागी हैं? वो बोलते हैं वो वीर आर्य का है जो अपनी बलिदान देने को तैयार होते हैं भारत माता के लिए। फिर बोलते हैं हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? यहाँ तक हमने पढ़ा। 84 लाख यूनानी के बाद कहीं हम मानव देह प्राप्त हुए हैं। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म न कर सके तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। वो बोल रहे हैं हम बहुत सालों बाद तो मानव बने हैं। पहले तो बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर माने जाते थे हम सब के, पर उसमें कहा है हम बहुत साल बाद तो हम इंसान बने। अगर हम इस इंसानी रूप में भी अगर हम कुछ अच्छे कर्म ना कर सके तो हम उसके लायक नहीं है। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, पर हमें 10-20 कोस चल नहीं सकते। मतलब बाबू लोग जो पैसे वाले होते हैं वो कह रहे हैं कि हम कलयुग में एक जाति बनाई है पैसे वाले की। वो तो क्या बोलते हैं उसमें? अब जाति से क्या होता है, उस जाति से पैर तो हैं पर वो अपने कर्मचारी से काम करवाते हैं। वो ले आओ इसमें बता रहे हैं। वो श्रम नहीं करते, बिल्कुल भी काम नहीं करते। ईश्वर ने हमें हाथ तो दिए हैं पर श्रम नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझ के घृणा करते हैं। जैसे छोटे लोगों का काम होता है मेहनत करना, हम क्यों करें, हम तो बाबू लोग हैं। ऐसे कलयुग में जो जाति बनी है ये मतलब है। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू लोग हैं। इसका सिर्फ एक कारण है कि हम बाबू लोग हैं, पैसे वाले हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। वो बाबू लोग हमेशा सब काम नौकर जो कर्मचारी होते हैं उनसे ही करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गरम देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों
से लज जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यह कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। हमने एक पेज पढ़ लिया है, इसका मतलब वो स्पष्ट बता रहे हैं कि अपनी धरती माँ को लिख रहे हैं वो। क्या कोई ऐसा आदमी है जो आपके लिए वरदान दे सके? कोई ऐसा आदमी है जो स्वार्थित नहीं है? वो ये बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं एक नई जाति बने जिसका नाम है बाबू लोगों के कलयुग में। बाबू लोग मतलब पैसे वाले लोग, वो हर काम गरीबों से करवाते हैं। ये गलत बात है। उन्हें पैर दिए पर वो चल नहीं सकते कोस, उन्हें हाथ दिए पर वो श्रम नहीं करते। हम अगला पेज पढ़ते हैं। अब समय आ गया है कि जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हम हर पल मेरे हृदय भारत माता के रुदन की आवाज़ सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी मुझे इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बनना चाहता हूँ। वो मतलब अपने मन से, इच्छा से भारत माता का सेवक बनना चाहते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस और आपका सुभाष, ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। ये पत्र मैंने आपको आज पढ़ा दिया और ये बहुत आसान है। आज की हम वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।